लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक और क्वेश्चन जेई मेंस 2025 आया था 3 अप्रैल को शिफ्ट 1 में। स्टेटमेंट देख लिए आप लोग, एक बार और देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 10x का पावर 10x अपॉन x का पावर 1/x² इक्वल टू p, तो इसकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें एक काम कर लो। छोटे क्लास में आपने लॉग पढ़े थे। यदि हम क्या करते हैं, log x इक्वल टू टी ले लेते हैं, ध्यान देना, log x इक्वल टू टी, log x मतलब एक ही होता है, log x अपन log e इक्वल टी लेते हैं, तो x इक्वल टू ई का पावर p, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। बस इसी कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, ई टू पावर, तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, ई टू पावर लिमिट वैसे डाल दो x एक्सटेंसिव टू 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 1/x², ध्यान देना 1/x² और 10x अपॉन x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू p। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक काम करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ई टू द पावर लिमिट x एक्सटेंसिव टू 0 1/x का स्क्वायर 10x माइनस x, और ये एलसीएम निकलेगा, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसको हम x³ कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू p। अब आप x के जगह 0 पुट करो, देखो क्या ये 0/0 ऑर्डर दे रहा है, ये x² 0। पहले एक काम करो, इसको हटा दो, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब x का जगह 0 यदि आप पुट करते हो तो ये क्या देता है, 0/0 फॉर्म, ठीक है। जैसे ही 0/0 फॉर्म देता है, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे LH रूल, अप्लाइंग। तो क्या करना होता है, LH रूल में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। करो 10x का sec² x माइनस 1, और डिनोमीटर में कितना हो जाएगा, 3x², ठीक है, 3x²। फिर से आप अप्लाइड करो, फिर से देखो x के जगह 0 पुट कर दो, x के जगह जब 0 पुट करते हो फिर से 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना। एक बार और आप लोग LH रूल लगा लो, sec² x का 2 sec x, और sec x का sec x 10x 2 sec² x 10x, 1 का 0, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हाँ इक्वल टू p तो रहेगा ना, उसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, 96 log e p। हाँ ठीक है। अब x के जगह आप 0 पुट कर दो, x के जगह हम क्या कट करेंगे 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हाँ क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 2/3, मतलब e का पावर 1/3 इज इक्वल टू p, ठीक है। बस यही आपको लाना था, ठीक है। अगर log ले लेते हो तो 1/3 log e इक्वल टू log p, log e की वैल्यू 1 होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, 96 log e की p वैल्यू डाल दो, है ना। log e की वैल्यू 1/3 इक्वल टू log e p, तो आपको क्या दे रखा है, 96 log e p, log e p की वैल्यू 1/3 डाल दो, 96 × 1/3
3 3 9, 3 2 6, आंसर 32। चेक कर लेना आंसर। तो ये हमारा आ गया आंसर, कितना आ गया 32। अच्छा, ये सर डायरेक्ट आपने कैसे कर दिया? अरे भाई देखो, ये जो होगा ये किस फॉर्म में हो जाएगा? छोटे क्लास में आपने पढ़ा था, उस दिन भी मैं बताया था, लिमिट x एक्सटेंस टू 0 टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 6 लिमिट x एक्सटेंस टू 0, ये हो गया 10x अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है कि नहीं? और यहाँ पर अपन रखेंगे 2/3 सेक स्क्वायर 0, तो ये हो गया 1/3, 1/3 हो गया। अब हमने इसको क्या लिया था? e, तो e का पावर 1/3, ऐसा हमको निकल गया। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग लेके हम क्या किए, लॉग ई पी की वैल्यू निकाल दिए। अब पुट करने के बाद हम 96 लॉग ई पी पूछा था आपको, 96 इंटू 1/3, तो 32 आंसर है। ओके, करेक्ट। छोटी छोटी बात को आप लोग समझा करो, ये सब चीज़ें पूछने का नहीं है। आप जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्यों बे? समझे? हाँ, लिखो उसको, सब फार्मूला को याद करो। जब तक याद नहीं करोगे तो आप लोग ऐसे ही पूछते रहोगे। आप यहाँ पर हम PYQ कर रहे हैं, जेई मेन के जितने भी सीरीज हैं 2020 से लेकर 25 तक, स्पेशली मैं 2025 का करवा रहा हूँ। आप लोग इतना पूछेंगे, समझेंगे नहीं, या फिर नहीं पूछेंगे, हिचकिचाहट से नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बेस क्लियर नहीं किया आप लोग। तो सबसे पहले बेस फार्मूला को क्लियर रखो, ठीक है? जब रेगुलर क्लास चलती थी, एक्चुअल में जो कुछ बच्चे आते हैं 1-2 महीने के लिए, जो ड्रॉपर होते हैं या फिर जो क्रैश कोर्स करते हैं, तो उनके साथ परेशानी ठीक है, लेकिन आप लोग रेगुलर हो के ऐसा पूछते हो, मतलब कि ध्यान नहीं देते हो। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो फिजिक्स का कराते हैं, 12th वाले ड्रॉपर वाले, ध्यान रखना, अपलोड कर देते हैं अगली वीडियो में। माने इसको हम छोटे छोटे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक बार में एक ही वीडियो देखो और फिर दूसरा वीडियो को आप लोग देखो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक नहीं करते हो गधे लोग।